अजीज़ तुलबा, आज हमने 9th क्लास के जो पेपर का पैटर्न है उसको डिस्कस करना है। कल यहाँ से एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर हमें भी ज़रूर बताइएगा कि पेपर किस तरह से आना है। इसकी अहमियत ये होती है कि आपको पता चल जाता है कि हमारे मार्क्स किस किस जगह पर पड़े हैं। मैंने कल एक फर्स्ट ईयर को भी एग्जाम्पल दी थी कि किस अलमारी में कौन सी किताब पड़ी है। जब ये पता चल जाए तो आप वो बुक आराम से निकाल लाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको पता चल जाएगा कि हमारे नंबर कहाँ पर पड़े हुए हैं तो आपको वो निकालने मुश्किल नहीं होंगे। तो लीजिए, कम टू द बोर्ड प्लीज़। क्लास 9th का जो है, आपको सबसे पहले जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो एक पेज देंगे। वो पेज आपका 19 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। 19 मार्क्स होंगे उसके, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि पहला एक पेपर मिलेगा आपको, वो उस पेपर के ऊपर ही आपने हल करना होगा। और वो पेपर आपने ऊपर रोल नंबर अपना लिखना है और वो वापस शीट आपने दे देनी है उनको 20 मिनट्स के अंदर। कितनी देर के अंदर? 20 मिनट्स तक वो शीट आपके हाथ में रहेगी और उसके अंदर आपके कितने मार्क्स पड़े होंगे? 19। और अब हमने वो कैसे कैसे वहां से निकालने वो जरा सोच लीजिएगा। पहली जो चीज उसमें आएगी बेटा, वो आएगी करेक्ट वर्ब। ठीक है, एक लाइन लिखी होगी और उसमें फिल इन द ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं वो, और एंड पे जाके कॉस लगा के दोनों तरफ, मसलन आई डैश टू स्कूल ये लफ्ज लिखा है और यहां पर वो लिख देंगे गो, और इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे। अब वो आपने चूज करना है कि इसमें गो आएगा, इसमें वेंट आएगा, या इसमें गॉन आएगा। यानी फर्स्ट वर्ब आएगा, सेकंड वर्ब आएगा, या थर्ड वर्ब आएगा, वो आपने फैसला करना होगा। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। करेक्ट वर्ब आपने लिखने होंगे, वो 5 ही होंगी, कोई चॉइस नहीं होगी, और पांचों को आपने हल करना होगा। हर एक का 1 नंबर होगा और टोटल कितने नंबर होंगे? 5। और हम बुक में से इसको कहां से तैयार करेंगे? टेंसेस में से। कहां से? टेंसेस में से। और ये मैंने 10th वालों की तरफ इसलिए देखा है कि ये आपका भी होगा। ठीक है, 9th और 10th की ग्रामर जो है तकरीबन सेम है, एज इट इज है। बल्कि मैं ये कहूं तो ये कहना गलत नहीं है कि ग्रामर सबकी सेम होती है। ग्रामर सबकी सेम, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबकी सेम ही ग्रामर होती है, लेकिन आपके पास थोड़ा पोर्शन होता है, बड़ी क्लासेस में थोड़ा ज्यादा होता है। 9th और 10th दोनों, ये जो यूज ऑफ वर्ब है ये आपको आएगा 12 के 12। जो लोग कहते हैं कि टेंस, हालांकि टेंस जमाने को कहते हैं और जमाने 3 ही होते हैं, हर जमाने की 4-4 इकसाम होती। तो वो हम जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा वर्ब लगाना। आफ्ताब उतर गया, आफ्ताब जाग के बैठे। ठीक है, तो ये करेक्ट वर्ब कहां से मिलेंगे हमें? टेंसेस से। बोले, करेक्ट वर्ब्स कहां से मिलेंगे? टेंसेस से। यानी कि हमने ये 5 नंबर कहां से हासिल करने हैं? टेंसेस से। आपने टेंसेस अच्छी तरह समझने हैं डेली बेसिस पे मुझसे, ये बात समझ आ गई? सॉरी। दूसरे नंबर पर करेक्ट स्पेलिंग आएंगे आपको बेटा, ये होंगे कितने नंबर के? 4 नंबर के, और ये 4 ही पॉइंट्स होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। आपको वो एक लाइन दे देंगे और उस लाइन को आपने उस लाइन के अंदर उन्होंने स्पेलिंग्स लिखे होंगे। मसलन एक लफ्ज है करेक्शन ही कह लो, करेक्शन। अब कहीं पे अगर करेक्शन को यूं भी लिखा हो, करेक्ट टी की जगह SION लिख दें, करेक्शन, फिर इस तरह से और कोई 2-3 गलत, तो आप इसमें से सही वाले को टिक करोगे। ठीक है, कि करेक्शन ये है। इस तरह ये स्पेलिंग्स आपको कहां से आएंगे? जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो हम रोज पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक, इसके आखिर में एक ग्लॉसरी दी होती है ना। उस ग्लॉसरी पे अगर आप चले जाएं तो उसमें जो लफ्ज दिए हुए हैं वही स्पेलिंग याद कर लें तो काफी है। लेकिन समटाइम्स वो क्या करता है, वो कहीं से भी वो वर्ड दे देता है आपको। ठीक है, वो कहीं से भी लेसन में से वर्ड दे देता है। इसका मतलब ये साबित हुआ, ये 9वीं और 10वीं वाले जो हैं इन्होंने अपने अपने करेक्ट स्पेलिंग्स याद करने हैं। आपको पता हो कि हमारे ये अल्फाज के ये स्पेलिंग है, और ये कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी आ जाता होता है, स्पेलिंग्स की जगह कुछ और भी देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफन स्पेलिंग्स ही होते हैं। ये लाइट ऑन कर दें, लाइट आ गई, सारी लाइट्स जला दें कमरे की जितनी भी है। अच्छा, इसके बाद है जी 4 नंबर के, ये टोटल 9 नंबर हो गए। आगे आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी सिनोनियम और एंटोनियम, ये 2 होंगे। ये
आपको मैंने बताया हुआ है सिनोनिम्स होते हैं मुतरादफ। मुतरादफ का मानी होता है हम मानी, एक जैसे। मसलन लुक का मानी क्या होता है? लुक, देखना। सी का मानी क्या होता है? देखना। स्टेयर का मानी भी देखना। बिहोल्ड का मानी भी देखना। बस थोड़े थोड़े फर्क के साथ सारे देखना ही है। कोई गौर से देखना है, कोई टिकटिकी बांध कर देखना है, आपको देखना है। इस तरह से इंग्लिश के अंदर एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं, तो वो यहाँ पर दिए होंगे। आपने उनमें से जो उसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सही और करेक्ट होगा, उसको आपने टिक करना है सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स होते हैं उलट, इसे कहते हैं मुतजाद। क्या कहते हैं बेटे? मुगीरा, ना पानी पिलाया आप लोगों ने और ना एनीथिंग एल्स। पानी भी जरूर। एंटोनिम्स, अच्छा, एंटोनिम्स जो होते हैं ये होते हैं मुतजाद। आप किसी चीज़ का उलट बताते हैं। मसलन आपने दूसरा किसी को कहना है कि वो देखने वाला है, यानी वो आंखों वाला है, बेनाई वाला है, तो उसका उलट क्या होगा? नाबीना है। तो इस तरह अंग्रेज़ी में भी उलट होते हैं मुतजाद अल्फाज, तो वो आपने मुतजाद देने। ये कुछ भी आ सकता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से। ये भी आपके 5 ही होंगे और 5 नंबर के आएंगे, और ये भी आएंगे आपकी एक्सरसाइज के अंदर से, ठीक है। और अक्सर सिनोनिम्स आगे दिए हुए हैं ये एक्सरसाइज में। और इस तरह से चौथा क्वेश्चन जो होगा, यानी कि ये भी एक्सरसाइज में हो गया, ये भी तकरीबन लेसन में हो गया, और करेक्ट वर्ब टेंसेस में हो गया। आपको पता चल गया कि हमारे ये कहाँ कहाँ नंबर पड़े हुए हैं। इसके बाद आपका आ गया बेटा चौथा और आखिरी सवाल जो इसका है, वो ग्रामर के स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए। आपको पता हो फ्रेज क्या है, आपको पता हो सेंटेंस क्या है, और इसी तरह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पता हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ड्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स। ग्रामर के पोर्शन में से भी आपको 5 मार्क्स का पेपर वो दे सकता है। तो इस तरह से टोटल कितने मार्क्स हो गए? 19। और ये 19 मार्क्स का पेपर जो है ये आपने बेटे हल करना है, और करना कितने मिनट में है? अच्छा, मजे की बात, एक टिक को कितना टाइम मिला? 1 मिनट। एक टिक को कितना मिला? और 1 मिनट आपके पास बाकी बच जाएगा, उसमें एक बर्ड आई व्यू ले लेंगे। इसमें एक बात को याद रखना है आपने, कोई कटिंग नहीं करनी। कटिंग इज नॉट अलाउड। वहां पर कटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। कटिंग इज नॉट अलाउड। आपने कोई कटिंग करके लिख दिया तो गलत हो जाएगा। रिमूवर इज नॉट अलाउड। कोई बच्चे हों बड़े सियाने, वो कहें रिमूवर लेते जाएंगे, जाते थे अगले भरा दी नकल ला के तो मगरों सही कर लांगे। दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। रिमूवर इज नॉट अलाउड, कटिंग इज नॉट अलाउड, और रिवीजन आप नहीं बिल्कुल इन चीज़ों कर सकते। इज इट क्लियर? आपके ये 19 मार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं? टेंसेस में हैं, एक्सरसाइज के अंदर ग्लॉसरी में है, और इसी तरह से स्पेलिंग्स याद करने में है, और ग्रामर के पोर्शन में है, ठीक है। और इस तरह से अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की जानब। इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव साइड है वो ये होगी सब्जेक्टिव। अच्छा बेटे, सब्जेक्टिव जो होगा ये दूसरे सवाल से शुरू होगा। आप कहेंगे सर ये दूसरा क्यों लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का था, बाकी सारे उसके अज्जा थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होंगे और 9 तक सवालात होंगे इसमें। ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। वो शीट पहली आपसे ले लेगा एग्जामिनर, फिर आपको एक नया पर्चा देगा, वो आप अपने साथ घर लेके आ सकते हैं, और वो होगा सब्जेक्टिव पेपर। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा बेटा आंसर क्वेश्चन होंगे, सवालों के जवाबात आएंगे। ये आपको पता ही है, हर लेसन के एंड पे कुछ एक्सरसाइज के अंदर सवालों के जवाबात दिए हुए हैं, सवाल है ना, क्वेश्चंस हैं। अच्छा, उनके जवाबात आंसर्स भी हैं, वो आएंगे आपको एक्सरसाइज वाले 5। कितने आएंगे? 5। ये अच्छी तरह समझ लेंगे, आपको शायद समझ ना आई हो पहले। एक्सरसाइज में से कितने सवाल आएंगे? 5। वो एक्सरसाइज में से ही आएंगे, और 3 सवाल आपको इजाफी टेक्स्ट में से आएंगे। आपने अपनी बुक अगर देखी है तो उसके अंदर छोटे छोटे सवाल बने हुए हैं, पैराग्राफ के अंदर बने हुए हैं ना, वो इजाफी क्वेश्चन जो हैं वो भी आ सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और आएंगे बल्कि वो 3 सवाल वो होंगे। और टोटल कितने हो गए? 8 होंगे। 3 की चॉइस होगी, 5 करने होंगे, हर एक के कितने नंबर होंगे? 2, और टोटल कितने बन गए? 10।
तो 10 मार्क्स होंगे। अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा वो याद नहीं भी करता और उसको सिर्फ इतने ही याद हो जाएं, ओके, अगर उसको सिर्फ वही याद हो जाएं जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है सवाल, तो वो भी आपके लिए काफी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको बेटा आएगा ट्रांसलेशन का, वो इंग्लिश से उर्दू में होगा। इंग्लिश के पैराग्राफ आएंगे आपको 3, कितने आएंगे? 3, 1 2 3। अब तीनों में से कोई से 2 करने होंगे आपको, जो आसान लगते होंगे उनमें से 1 और 2 आप कर देंगे। लेकिन इसको करते हुए आपने एक चीज रखनी है, हर पैराग्राफ जो आपने ट्रांसलेट करना है उसका जुज देना है। आपने पहले की ट्रांसलेशन करनी है तो पहला जुज लिखना है, और तीसरे की करनी तो तीसरा जुज लिखना है कि इसकी मैंने ट्रांसलेशन की है। उसे फौरन पता चले कि ये स्टूडेंट जो है फलां पैसेज को ट्रांसलेट कर रहा है। जुज इसका दे के ये वाला ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तर्जमा नहीं करना। और दूसरा, बाज बच्चे होते हैं जिसकी इंग्लिश नहीं आ रही होती, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन, इसका उर्दू तर्जमा आपको नहीं आ रहा, वहां पर इम्तहानात ज़हन में नहीं आ रहा, तो आप एग्जामिनेशन को ही उर्दू में लिख देते हैं, तो वो आपका ये गलत लिखता है। यानी इंग्लिश को ही उर्दू बना के लिख देना, चलो ये तर्जमे का तुक्का लग गया तो तीर, ना लग गया थे तुक्का, तो ये गलत हो जाता है। इस तरह से रिजल्ट का मानी क्या होता है? नतीजा। क्या होता है? आपने वहां उर्दू में भी अगर रिजल्ट ही लिख दिया तो नंबर है नहीं आने वाला, आपने रिजल्ट को नतीजा ही लिखना है। तो इंग्लिश की उर्दू लिखनी है, ना कि उर्दू इंग्लिश ही को बना के आप लिख दें, वो नंबर आपके पैराग्राफ के अंदर कट कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। तो आपको ये 3 पैसेजेस आएंगे, 2 आपसे करने होंगे और हर एक के नंबर 4 और 4 होंगे, और ये दोनों घुल मिला के 8 मार्क्स इसके होंगे आपको ट्रांसलेशन के। तो यानी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब इसका मतलब हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे कितने नंबर आ गए? ऊपर 10 मार्क्स आए थे सवालों के जवाब के, और 8 ये 18 नंबर तो टेक्स्ट बुक के अंदर ही चले गया। इसके बाद है समरी, ये भी कहाँ पे है? टेक्स्ट बुक के अंदर है। समरियां 2 है मेरे ख्याल में आप लोगों की, उनमें से एक पक्की लग ही जानी है। और उनमें स्टैंजा भी होता है। स्टैंजा कहते हैं बिल्कुल शेर लिख देना, वहां पर इंग्लिश का एक शेर लिखा होगा, जैसे उर्दू की किसी बुक का शेर लिखा होता है, कपलेट, अंग्रेजी में शेर को कपलेट कहते हैं, और स्टैंजा भी। आप एक स्टैंजा लिखा होता है, उसकी आपने तशरीह करनी होती है, जैसे उर्दू में शेर की तशरीह करते हो हूबहू इस तरह। तो ये at this very level you people find it a little bit difficult to translate ideas into English. That's why student always prefer to write summary. तो ये चूंकि आसान है, it is an easy way to solve the summary, तो you can use it. तो आप इसको इस्तेमाल करें, आप समरी ही लिखें और 2 समरी पक्की याद कर लें और कोई 8-10 मरतबा दोहरा लें, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। और आपको लेने कितने हैं? 25। पास होने के लिए नेला देला बच्चा जो है, जो कहता है मुझे आता ही नहीं है, मैं बड़ा ही कमज़ोर हूँ, वो भी कोई मुश्किल नहीं रहा उसके लिए। लेकिन अगर कसम ही खा ली कि मैंने पास होना ही नहीं है, जैसे हुजूर ने फरमाया था कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत कहाँ जाएगी? जन्नत में, सवाए उन लोगों के जिन्होंने इनकार कर दिया। हुजूर से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? तो आपने फरमाया जिन लोगों ने मेरी पैरवी की वो तो ठीक है जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने मेरी पैरवी से इनकार कर दिया गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो बेटा जिन्होंने एफर्ट ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की, दे आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू पास द एग्जाम, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, तो वो टाइम ही नहीं दे रहे अपनी मुश्किलात को हल करने का, वो कैसे हल करेंगे? फिर तो ये तो ख्वाब है। इस तरह से समरी आप याद करें, 5 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे। इसके बाद है बेटा आपको फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स ये आएंगे, और दूसरा ये जो फ्रेजल वर्ब और इडियम्स होते हैं लाए रखने कोई बात ये एक स्पेशल ग्लास है, ये स्टूडेंट लेके आते हैं। थैंक यू, मुझे हैव सीट प्लीज। अच्छा, फ्रेज और इडियम जो है बेटा ये होंगे आपके, ये 8 आएंगे टोटल, और 8 में से आपने 5 आउट ऑफ 8 आपने 5 करने होंगे, और हर एक का कितना? एक नंबर होगा, और टोटल 5 नंबर होंगे। इस तरह से बेटा। अच्छा, ये ना ईडियम और फ्रेज में वो वर्ड भी दे सकते हैं, ये मैं लिखना भूल गया, वो कोई वर्ड्स भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई लफ्ज भी दे सकते हैं।
नहीं आती हैं पेपर में, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा क्या करता है, लेटर करता है। क्या करता है, ये लव लेटर नहीं था जरा चा ना राख देता जी, ये लेटर है जो आपने लिखना है। माँ के नाम हो सकता है बीमारी की वजह से, अब्बू से पैसे मंगवाने का तो बड़े शौक से लिखेंगे आप लोग, क्योंकि पैसे तो हर एक को चाहिए होते हैं ना। तो लेटर आपने 10 नंबर 8 नंबर का, कितने नंबर का, 8 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे। अच्छा, इसमें भी बंदा गलती नहीं करता, अगर अच्छी तरह रटा लगा लेना इन लेटर्स को, 8 नंबर ये पक्के हैं। ट्रांसलेशन आसान काम होता है, मुश्किल नहीं होता, पहले 4-5 लेसन के अंदर से ट्रांसलेशन लग जाती है, सो फar एज आई नो। लेकिन सारी भी कर लो तो बहुत अच्छी बात, सवालों के जवाब भी जल्दी लग जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं बड़ी आसान होती हैं, जो वो तो बंदा कम से कम, वो तो आम स्टूडेंट भी कर सकता है। इसके बाद है बेटा एक सवाल, ये मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, हमेशा ऊपर देख के करने वाला सवाल है, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। कंप्रीहेंशन एक पैसेज होता है, ये वैसे तो अनसीन होता है, लेकिन आपकी बुक में 15 दिए हुए हैं, और मैंने एक और बुक भी देखी थी उसमें 15 और भी दिए हुए हैं। आपने वो गवर्नमेंट के सिलेबस में एक वो बुक लगती है जो ग्रामर की गवर्नमेंट की बुक है, शायद 15 और भी, ये 30 पैसेजेस हैं जो उसी में से ही आते हैं तकरीबन। तो आप ये कंप्रीहेंशन पैसेजेस अगर 2 से 3 बार हल करते हैं, रोज का एक रूटीन बना लें, 2 से 3 बार इनको हल करने, तो हर बच्चा करता है, वो अंदर से सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, उनको पढ़ के नीचे ट्रांस, ये 10 मार्क्स का है। और बड़ी मजे की बात है कि ऊपर देख के करने वाला काम मुश्किल नहीं है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 8, इससे बात हो अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, ये उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश है। आपको उर्दू की ये जो हमने देखो टेंसेस में कितने नंबर आपके पढ़े, करेक्ट वर्ब टेंसेस में, इस तरह से ये ग्रामर का इस्तेमाल तकरीबन टेंसेस में समझ लें उन्हीं में से आएगा, और उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ की टेंसेस में ये 5 नंबर के यहाँ पर पढ़े। आपको वो 8 उर्दू के जुमले देगा, उनमें से आपने 5 करने होंगे इंग्लिश में, और उनकी ट्रांसलेशन करनी थी अंग्रेजी में, और 5 मार्क्स के वो। इसके बाद आपको चेंज द वॉइस आएगा बेटा, एक्टिव वॉइस में देगा उसे पैसिव में बदल देना है, अगर पैसिव वॉइस में दे तो उसे एक्टिव में बदल देना है। लेकिन 10th वालों आपको इसकी जगह पर डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है। आई विल एक्सप्लेन योर नेक्स्ट एट द नेक्स्ट मोमेंट इंशाल्लाह। तो आपका ये पेपर है, इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं है तो मुझे पूछना, ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है, इसमें से आपका पूरे का पूरा पेपर जो है 75 मार्क्स का वो हल होता है, ठीक है। ये टोटल 56 बनते हैं, और ये 93 पासिंग मार्क्स जो बेटा है वो 25 पासिंग मार्क्स। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, ये आपका सवाल है तो मैं जवाब दिए देता हूँ, लेकिन आजकल स्टूडेंट बड़े नंबर देते हैं, वो दौर क्या जब लोग पास होने के लिए करते हैं, अब तो बहुत सारे मार्क्स दिए जा सकते हैं। आपको असातिज़ा ने नफरत करके इतना आसान कर दिया है कि मुश्किल कोई नहीं रही, तो आप इनको कोशिश करें कि ज़्यादा नंबर देखने का।